हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक बिहार पुलिस का सेट लेकर के आए हैं और दोस्तों इस सेट के ज़रिए हम जानेंगे कि हमारा अगला सेट क्या है। तो ये कितना नंबर का सेट है दोस्तों? तो दोस्तों ये आपका सेट नंबर 26 है, यानी कि 25 सेट आपके चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में डाला गया है, आप उसको भी जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए PYQ पिछले वर्ष का जितना भी प्रश्न पत्र है वो लगा करके जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों PYQ का ही प्रैक्टिस सेट चल रहा है। एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों आपके लिए प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आएंगे, आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के और बिना टाइम वेस्ट के हम लोग सीधे सेट पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर में कितना टोटल 35 सेट पूछा गया है। टोटल हम ये 26 नंबर है, बाकी जो बच गया है वो भी जल्द ही करवा देंगे। ठीक है, रोज़ यहाँ पर सेट डाला जाता है। उसके बाद आ जाइए, बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 22/10/2017 को ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। आइए हम लोग सीधे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है उपभोक्ता कानून 1986 में क्यों अपनाया गया था। तो उपभोक्ता कानून क्यों अपनाया गया था दोस्तों? क्योंकि उपभोक्ताओं के बेईमानी से बचाने के लिए भी, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए, ठीक है, और ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए। तो उपयुक्त सभी के लिए दोस्तों ये अपनाया गया था। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है? तो शैशव शब्द कौन सा है? तो दोस्तों ये भाववाचक है, एक भाव इसमें से निकल के आता है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट में कहा गया है कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड नदी परियोजना महानदी पर है। दोस्तों ये महानदी कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है दोस्तों। ठीक है, उड़ीसा में। और ये किसको बिजली प्रदान करता है? तो दोस्तों ये राउरकेला स्टील प्लांट को दोस्तों ये बिजली प्रदान करता है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो बायोमास ऊर्जा का उदाहरण दोस्तों कौन सा नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा जो है ना दोस्तों, ये बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बाकी लकड़ी हो गया, गोबर हो गया, कोयला हो गया, ये सब बायोमास ऊर्जा के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से नहीं गुजरेगी? तो दोस्तों राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा सबसे गुजरती है, उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती। टोटल कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में KWH यानी कि किलोवाट आवर किसकी इकाई है? तो दोस्तों ये किसकी इकाई हो जाएगी? तो ये ऊर्जा की इकाई है। ऊर्जा को किलोवाट घंटा यानी कि किलोवाट आवर में मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है? तो भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर आ जाइए। तो ये दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है वो प्रथम है। इसका पुराना नाम क्या था? विक्टोरिया टर्मिनस। ठीक है, विक्टोरिया। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये मुंबई में है। उसके बाद आ जाइए आगे क्वेश्चन में, लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्कों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? आ जाइए यहाँ पर। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को बोला जाता है कायांतरण। ठीक है, कायांतरण यानी कि मॉर्फिज्म बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए, यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? तो डंपिंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना को डंपिंग बोला जाता है अर्थशास्त्र में। उसके बाद आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक दोस्तों कौन थे? गौतम बुद्ध यानी भगवान बुद्ध थे। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 में,
भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो कौन सा संगठन है दोस्तों? ये केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ये भ्रष्टाचार को नियंत्रण के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा के लिए दोस्तों यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? तो वनों के वितरण को कौन सा मानचित्र दिखाता है? थीमेटिक मानचित्र जो होता है ना, वनों के वितरण को दिखलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, आर्यभट्ट एक महान डैश थे। तो क्या थे आर्यभट्ट? एक महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। अधिकरण कारक के चिन्ह कौन से हैं? तो का, के, की अधिकरण कारक के चिन्ह है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यदि किसी तत्व के परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? देखिए दोस्तों, द्रव्यमान में जो है ना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको परमाणु संख्या में सिर्फ प्रोटॉन होता है, तो जब यहाँ पर प्रोटॉन में से ये द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा देंगे तो हमारा न्यूट्रॉन का निकल कर जाए, यानी कि 32 माइनस 16 करेंगे तो 16 जो निकल कर के आएगा वो, यानी कि सी आंसर हो जाएगा, 16 हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है दोस्तों? तो ये एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में है, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन है? तो दोस्तों केरल में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक है। कितना? लगभग 70% जो है दोस्तों भारत का टोटल का उत्पादन केरल करता है रबड़ का। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट में क्वेश्चन में है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था? तो दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये बोहर के द्वारा ये कहा गया था, नियम दिया गया था। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 में, समीकरण v बराबर u प्लस AT क्या जानकारी देता है? तो इससे हमको क्या पता चलता है दोस्तों? तो इसमें वेग समय का एक फंक्शन है, इससे हमको पता चलता है समय पर निर्भर कर रहा है वेग। ठीक है, वेलोसिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, ये किसने कहा था? तो ये किसके द्वारा बोला गया था दोस्तों? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा ये कथन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम नागरिकों के प्रति जवाबदेही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन क्या है? तो परिवहन का सर्वप्रमुख कारण रेलवे है, इससे बहुत सारे जैसे कि यात्राएं की जाती है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 में, पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो पयोधी किसका पर्यायवाची है दोस्तों? तो दोस्तों ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, निम्न में से सही कथन है। तो निम्न में से सही कथन कौन सा है? चीनी पानी में घुलनशील है, ये सही कथन है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो इसके अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं दोस्तों? ये एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, रूस है, यूके, फ्रांस और चीन इसके अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य असम था और दूसरा राज्य अगर पूछे तो बिहार। ठीक है, जीएसटी को सबसे पहले लागू करने वाला। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग
किए जाते हैं उन्हें कहते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? उनको तत्सम बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? तो दास कैपिटल दोस्तों किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखित पुस्तक है। तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है अमरवेल किसका उदाहरण है? अमरवेल किसका उदाहरण है दोस्तों? तो यह एक परजीवी का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा। तो इसके क्षय का प्रमुख कारण क्या था? कम कीमत वाली मशीनों का विकास और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। तो यहाँ कौन हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? वसा वाला पदार्थ अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो क्या हो जाएगा? मोटापा बढ़ जाएगा, वसा जमा हो जाएगा शरीर में और मोटापा बढ़ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 4 अगस्त 2009 को इसको लागू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 समुद्र ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? मतलब अगर कोई भूभाग है और 3 तरफ वो समुद्र से ही घिरा हुआ है और एक तरफ ज़मीन है तो उसको क्या बोला जाएगा? तो उसको प्रायद्वीप बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, प्रायद्वीप। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? कौन जो है किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो कर्मचारी रेफरल योजना जो है ना, वो किसान के लिए योजना नहीं है। बाकी राष्ट्रीय किसान योजना ये है, HSG बैंक लिंकेज ये भी है, किसान क्रेडिट योजना है, सब किसान के लिए है, लेकिन डी नंबर किसान के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है कहलाता है। जब किसी वायुमंडल से नमी सोखता है उसको क्या कहा जाता है? प्रस्वेदन कहा जाता है उसको। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धि का विलोम क्या होगा? तो वृद्धि मतलब बढ़ना, तो क्षय मतलब घटना, यानी कि ये विलोम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी एक अधातु है? तो कौन एक अधातु है यहाँ पर? तो देखिए दोस्तों, ये फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन एक अधातु है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, त का उच्चारण स्थान क्या है? तो त का उच्चारण स्थान दांत से है। जीभ जहाँ पर आप जो बोलते हैं वो जहाँ सटता है उसी को उसका उच्चारण स्थान बोला जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब किया गया था दोस्तों? तो ये 21 जनवरी 2004 को किया गया था। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में बोला गया है हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहेंगे? उसको शिवालिक बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक आदर्श ईंधन वह है जो, आदर्श ईंधन के क्या क्या जो है दोस्तों क्राइटेरिया होता है? तो वो सस्ता होना चाहिए, उसमें कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान वाला भी हो। तो उपयुक्त सभी जो है इसमें होना चाहिए आदर्श जो है ईंधन के लिए। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में व्यंजन कितने हैं? टोटल 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है,
उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह किसने कहा था? ये किसके द्वारा बोला गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कथन बोला गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो जब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो कौन सी गैस मुक्त होती है दोस्तों? तो ऑक्सीजन मुक्त होती है, जिसे हम लोग श्वास के जरिए लेते हैं। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में दोस्तों याद रखिएगा, इसमें घास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी घास। उसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट में कहा गया है, पानी का रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किसका किया जाता है? तो क्लोरीन आपको पता है कि पानी को साफ करने के लिए दोस्तों उसमें डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ईस्ट जो शर्करा के एल्कोहल में बदलता है उसको किण्वन बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहेगी? तो समुद्र से भूमि की ओर हवा बहती है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या दोस्तों 29 होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलने में कितना ग्राम हो जाएगा? 9.8 किलोग्राम को बदलेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 9 kg 800 ग्राम, यानी 9800 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक दोस्तों ओम होता है। ओम का साइन क्या होता है? उसको इस प्रकार से ओमेगा साइन से दर्शाया जाता है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, भर पेट में कौन सा समास है? भर पेट में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास है। ठीक है दोस्तों, अब आगे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है? तो कौन सा देश है जो गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है दोस्तों? तो ये जर्मनी जो है वो अहम भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कवयित्री कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। उसके बाद आ गए नेक्स्ट में बोला गया है कि पोलियो और चेचक रोग होता है। तो पोलियो और चेचक रोग किस प्रकार से होता है? तो ये विषाणुओं यानी वायरस के संक्रमण के कारण होता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नेक्स्ट में देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पौधों में जल का परिवहन होता है। तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। दोस्तों जाइलम से याद रखेंगे जल, जाइलम से जल, और फ्लोएम जहाँ आ जाए तो फ्लोएम से फूड याद रखेंगे, वो फूड का परिवहन करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, मीथेन में किस प्रकार का बंध यानी कि बॉन्ड पाया जाता है? तो मीथेन में किस प्रकार का बंध होता है दोस्तों? तो इसमें एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्डेड होता है ये। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? अरब सागर में स्थित द्वीप समूह कौन सा है दोस्तों? तो लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है।
उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में बोला गया है कि बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा न्यूटन के किस नियम के अनुसार होता है, माने कि किस नियम के अनुसार होता है? तो दोस्तों ये गति के प्रथम नियम यानी जड़त्व के नियम के अनुसार होता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बल न लगाया जाए। आ जाइए आगे चलते हैं, आगे आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता में पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? तो नींबू हो या खट्टे फलों में, जैसे कि संतरा हो गया, तो इस सभी में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में परिधि शब्द का समानार्थी क्या है? तो परिधि को परिमाप भी बोला जाता है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है दोस्तों? तो नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। बाकी कावेरी हो गया, महानदी और गोदावरी, ये सभी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा? तो किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा दोस्तों? तो 10 डिग्री पर 5 गुना पाठ्यांक होगा, 10 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर लोलक को बढ़ा दिया जाता है तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यह √2 गुना हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कह रहा है कि चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जा सकता है? तो एक्सरे का प्रयोग किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है दोस्तों? तो आपको पता है कि ये विकृति जन के पता के लिए, जैसे कि मान लीजिए हड्डी में टूट फूट वगैरह, इस सबको पता लगाने के लिए किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान कितना है? जिसके नीचे कोई भी चीज़ उससे ज़्यादा नीचे ठंडा नहीं हो सकता। तो दोस्तों -273.15 डिग्री सेल्सियस या केल्विन बोलिए, ये सबसे न्यूनतम तापमान है। इससे नीचे कोई भी चीज़ ठंडा नहीं हो सकता। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में। एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है निम्न में द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। कैसे उसको ऊष्मा प्राप्त होती है दोस्तों? तो उसको विकिरण के द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है। तो कुकिंग गैस जो होता है उसमें 90% से अधिक क्या होता है? ब्यूटेन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? किस अम्ल से हो जाता है दूध में खट्टापन? तो लैक्टिक अम्ल से दूध में खट्टापन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट में है कि 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी है? तो इसमें दोस्तों 75% ही शुद्ध सोना होता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को दोस्तों भारी जल कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है D2O। ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है। तो गंदे कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया गैस निकलती है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में। लाफिंग गैस क्या है? लाफिंग गैस का नाम क्या है, रासायनिक नाम? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोला जाता है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो जो उसमें सेट होता है तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? अनहाइड्रेट से बनने वाले हाइड्रेशन। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में।
NaOH सूत्र वाले एक यौगिक कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है? तो इसका क्या नाम हो जाएगा सामान्य? तो इसको कास्टिक सोडा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण क्या है? कौन सा दर्पण है दोस्तों? तो अवतल दर्पण में बड़ा दिखाई देता है वस्तु की अपेक्षा। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियाँ संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता कहलाती है। तो इस विशेषता को क्या बोला जाता है दोस्तों? तो प्रत्यास्था इस विशेषता को बोला जाता है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है। सबसे उपयुक्त आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? 50%। ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, ताप के मापन की इकाई क्या है? ताप को किस में मापा जाता है दोस्तों? ताप को सेल्सियस में मापा जाता है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? किसका लवण नीला रंग के होगा? तो Cu यानी कि कॉपर का नीले रंग का होगा लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है? तो कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम किसमें होगी? पिटवा लोहा में। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया है आपका पूरा सेट 1 से लेकर के 100 तक कंप्लीट। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को दोस्तों कर देना है लाइक और कर देना है अपने दोस्तों में शेयर, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।